दिन दहाड़ी हत्या से सहमा इटावा रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर जीजा ने ही कर डाली साले की हत्या। अलग जाति के प्रेम संबंध से भाई और जीजा में चल रहा था विवाद। चाय की दुकान पर एक प्लानिंग के तहत जीजा ने ही धारदार हथियार से साले की दिन दहाड़े हत्या कर दी। बीच सड़क पर राहगीरों के सामने जीजा साले की कहासुनी ने एक कांड का रूप कब ले लिया पता ही नहीं चला। बेरहमी से बीच सड़क पर हत्या होने से फैली सनसनी। लोगों ने हत्यारे जीजा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्टेशन से महज 10 मीटर की दूरी पर चाय की दुकान पर जीजा ने साले को बुलाया था और कर दी हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मौके पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू। वहीं एसपी सिटी सीओ समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद। इटावा के थाना सिविल लाइन के अंतर्गत रेलवे बजरिया की घटना। इस वक्त ये बड़ी खबर टाइम्स ऑफ आर्यवर्त आपको दिखा रहा है इटावा से, जहां दिन दहाड़े हत्या की वारदात सामने आई। रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर जीजा ने ही अपने साले की निर्मम हत्या कर डाली। अलग जाति के प्रेम संबंध से भाई और जीजा में विवाद चल रहा था। चाय की दुकान पर एक प्लानिंग के तहत जीजा ने ही धारदार हथियार से साले के दिन दहाड़े ये हत्या कर दी। बीच सड़क पर राहगीरों के सामने जीजा साले की कहासुनी ने एक बड़े वारदात का रूप ले लिया। बेरहमी से बीच सड़क पर हत्या होने से फैली सनसनी। लोगों ने फिलहाल हत्यारे जीजा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चाकू से 4-5 बार वार पहुंचा करके रेलवे स्टेशन इटावा के आसपास जहां पर चाय पान की दुकान है हमला करके एक मोनू यादव नाम के व्यक्ति के गले पर 4-5 बार वार करके उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर वार पहुंचाया। और इस संदर्भ में मुझे कहना है कि जो इसके पीछे जो पता चला है कि प्रथम दृष्टया जो अभी हमारे सभी अधिकारियों ने जो थोड़ी बहुत जांच किया इसमें एसपीसीटी, सीओसीटी और लाइंस इत्यादि ने जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये आया है कि ये जो मृतक है वो इनके यहाँ जितेंद्र मौर्य के यहाँ नर्सरी पे काम करता था। उसी दौरान उसके सिस्टर से उसके रिलेशन या प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई थी। कुछ वर्ष पहले 1.5 साल के आसपास पहले इन दोनों का विवाह भी इंटरकास्ट मैरिज भी हो गया था, जिसमें जो है परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। जो मोनू यादव के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे उस शादी से और उन्होंने अभियोग भी दर्ज कराया था। और बाद में कोर्ट से ये मामला संज्ञान में आया था कि चूँकि लड़की माइनर थी तो शादी को इनवैलिड कर दिया था। और उसके आधार पर फिर दोबारा इनमें आपस में कशीदगी इसी बात की चल रही थी क्योंकि इस लड़की की दोबारा शादी कर दी गई थी। और उसी बात से दोनों में ये साला बहनोई जो कथित रूप से हैं इनमें जो एक तरीके से वार्तालाप और तमाम डिस्कशन विवाद चल रहा था। इसी परिदृश्य में आज इन्होंने जो है प्लानिंग के तहत ये जितेंद्र मौर्य ने मोनू यादव को बुलाया था फ़ोन करके। उसके बाद यहाँ पर चाय की दुकान पर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद उसको जो है चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु हो गई है और उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिम को तत्काल प्रभाव से आवश्यक बल लगा करके यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें कठोरतम कार्रवाई, चूँकि मामला दिन में ही हत्या हुई है इसलिए इसमें कठोरतम कार्रवाई एनएसए तक की भी कार्रवाई हम लोग अमल में लाने का प्रयास करेंगे। कौन सी जीजा था, कौन साला था इसमें? देखिए, मोनू यादव जो ये उसकी बहन थी जिसकी शादी हुई थी जितेंद्र मौर्य से, और आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ। और उसी के यहाँ चूँकि वो काम करता था जितेंद्र मौर्य के यहाँ वो नर्सरी की दुकान है और मोनू यादव उसके यहाँ काम करता था। उसी दौरान जो है उसकी बहन से उसका जो है जो भी प्रेम संबंध की इस बात संज्ञान में आई है और विवाह भी हो गया था। और उसी बाद में जब उसका कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय हुआ था उसके माध्यम से जब उसकी शादी दूसरी बार कर दी गई तो उससे संतुष्ट होकर के उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये एक जितेंद्र मौर्य जो है ये मूलतः बरेली का रहने वाला, बरेली जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर बिजनेस कर रहा था। और मोनू यादव जो है मूलतः यहाँ का जोगरा मऊ पड़ता है, जोगरा मऊ फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी था। ठीक है।